ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। प्रिय भक्तगणों, आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 25वां का श्रवण करेंगे। धृंधनवा बोला, हे ब्राह्मण मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः उठकर उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वाह की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वाद्य में मध्याय में समय 16 शेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचदान्य से उत्तम सर्वतोभृत बनावे। सर्वतोभृत मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यूह के पृथक चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत में आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी सहित 2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित योगदान करें, प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण के किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से कर्म के अनुसार अर्धदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालभ अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्धदान करना चाहिए। अर्धदान का मंत्र, हे देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ को धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे। बाद में राधिका सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव को सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र, अत्यंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित वज्र की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभामान राधिका और कस्तूभ्य मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभामान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ अष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी अच्युत चिन्ह से शोभित उर स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार करें। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सब प्रतीक आचार्य से भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋतिज्यों को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण सिंह चांदी के खुर से भूषित कर देवे। घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के
तीर्थ यत्र वस्त्र का दान करे, 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करे, देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से शोभित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान है वे वेद दान है। वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कासे के 30 समुट की 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योति धार्म गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं, 2.5 सेर कासे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के तीर्थयात्र मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं, हे श्री कृष्ण, हे जगदार, हे जगत दायक अर्थात हो जगत के आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक की तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण स्वरूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाझट से पूजन कर घृत प्यास को भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम फल, घी के पके हुए सुंदर, उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी घाड़ के बने मंडप, खरबूजा, ककड़ी, साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार का अलग अलग शाक दे। इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थों के साथ वाश्रित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलते हुए स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया गया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों को अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री, कथ्या और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इस सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक को ऐश्वर्य सुख भोगकर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापान समर्पण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मायादेव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई है वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे। अन्य का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो। अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबिनियों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सप्तिक व्रती प्रसन्नचित होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवे। अपनी इच्छानुसार यथाज्ञ अनुदान को देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर में दुख दरिद्र दौर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष
जो श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोगकर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। आज की कथा यहीं पे समाप्त हुई। आपको यह कथा कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय श्री राधे।